किसी भी मुल्क में अवाम की माशी हालत बुनियादी अहमियत रखती है, जिसका दारोमदार हुकूमती सतह पर होने वाले फैसलों पर मुनहसर है। यही वजह है कि मुल्क की मजबूत मईशत कौम की हालत सुधारने में अहम किरदार अदा करती है और तरक्की का सबब बनती है। पाकिस्तान में सियासी और माली बहरान की वजह से जो परेशानियां आम इंसान के हिस्से में आई, उससे हर कोई वाकिफ है कि किस तरह बढ़ती महंगाई माशरती सतह पर मनफी असरात का बायस बन रही है। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। बढ़ती महंगाई एक ऐसा नासूर है जो माशरे को खोखला और आवाम का इस्तेहसाल कर रहा है। रोज बरोज बढ़ती महंगाई की होशरुबा शरह ने लोगों से उनका ज़हनी सुकून और खुशियाँ छीन ली हैं। कल तक जो दूसरों की मदद करते थे वो आज खुद मुस्तकीन की फहरिस्त में जगह बना चुके हैं। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा, सेल्स टैक्स में इजाफा, बिजली के निर्खों में इजाफा आवाम और मुल्क की मईशत की कमर तोड़ने में पेश पेश है। नाजायज मुनाफाखोरी, नाप तोल में कमी, 2 नंबरी, नाकिस और गैर मयारी अशिया की फरोख्त खुलेआम जारी है और करोड़ों लोग अपने ही कानूनी हुकूक से महरूम है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सारिफ को फराहम करता है। हालांकि 15 मार्च को पूरी दुनिया में वर्ल्ड कंज्यूमर डे मनाया जाता है और सार्फिन के बुनियादी हुकूक की अहमियत को उजागर करता है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान में आज भी इस हवाले से आगाही की कमी है। दूसरी जानिब IMF ने भी पाकिस्तानी अवाम के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। IMF ने पाकिस्तान में महंगाई की शरह 18.5%, जबकि दही इलाकों में 25.9% तक रहने का इम्कान जाहिर कर दिया है। महंगाई की शरह में उतार चढ़ाव कभी एक जगह नहीं टिकता और मुस्तकिल ऊपर नीचे होकर लोगों की जिंदगियों पर बुरी तरह असरअंदाज होता है और अक्सर भयानक जुराइम और वाकयात का सबब बन जाता है, जो अरबाब इख्तियार के लिए एक सवालिया निशान है कि आखिर कब तक अवाम महंगाई की चक्की में पिसती रहेगी। आम इंसान की जिंदगी को जीवन बनाने वाली मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन महंगाई कैसे कम होगी, ये वो सवाल है जो पूरी पाकिस्तानी कौम के जहन में है। हर शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाला शख्स कमजोर माली हालात से दोचार है और उसकी सफेद पोशी चीख चीख कर अपना भरम रखने की इल्तिजा करते नजर आती है। बिजली, गैस और अशिया खुर्दोनोश की चीज़ों पर बढ़ता इजाफा हर बार एक नया इम्तिहान बनकर सामने आता है, जिसकी भेंट बीवी के जेवरात, घर की दूसरी कीमती अशिया चढ़ाने के बाद नौबत खुदकुशी तक आ जाती है और अक्सर बेगुनाह मासूम लोगों की नागानी मौत का सबब भी बन जाती है। बाकी रही सही कसर नाजायज मुनाफाखोर पूरी कर लेते हैं और आवाम की बची कुची खाल भी उधेड़ लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक लोग महंगाई, नाजायज मुनाफाखोरी और दीगर चीज़ों का रोना रोते रहेंगे, क्योंकि ये सारी सूरत हाल मुसलसल तबाही की तरफ ले जा रही है। सलाम। लिस्ट आपने लगाई हुई है प्राइस की? जी हाँ बाजी। सही है। ये लिस्ट आप लोग खुद लेकर आते हैं या आपको फराहम की जाती है? ये गवर्नमेंट के फराहम की। इसी प्राइस लिस्ट पे बेचते हैं? इसी पे रेट लिखे पड़े हैं साहब जी, उसमें देख लो रेट सारे लिखे। नहीं, इसमें तो आपने जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है निल। हाँ, ये लिख के दे दिया, उसमें है ही नहीं रेट, उसमें नहीं है। नहीं। तो फिर ये आप अपनी मर्जी से बेचेंगे? नहीं, मर्जी से जो रेट है वही बेचेंगे। कितना मुनाफा रख के बेचेंगे? यही 10-5-10 रुपए। सर, रमजानुल मुबारक में हर शख्स जो है वो चाहता है कि उसके दस्तरखान पे अफ्तार के टाइम फ्रूट होने चाहिए, फ्रूट चाट हो या फ्रूट्स हो। तो आपको लगता है कि आवाम में इतनी सख्त है कि वो ये महंगे महंगे फल अफोर्ड कर सके? बस सस्ते भी हैं, महंगे भी हैं, जैसे क्वालिटी पे है सारा। तो ये लोग आते हैं, लेते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं उनके तौर पर? भाई महंगाई की तो लड़ियाँ है। सही, आप खुद ये फ्रूट बेचते हैं, आपके अपने दस्तरखान पे कितने फ्रूट होते हैं? दस्तरखान में जो गरीब आदमी है उतना ही, सबके जितनी औकात होगी उतनी ही ले लेंगे। कोशिश करते हैं कि जी हाँ, थोड़ा बहुत होने चाहिए। महंगाई तो है बाजी, महंगाई बहुत ज्यादा है। गुर्बत ज्यादा है, महंगाई भी है। यही पे काम करते हैं आप? जी नहीं, मैं यहाँ पे फल लेने आया। फल लेने आए? सही। कौन सा फल लेने आए? अभी अमरूद लेने आए, केले और सही है। अमरूद। तो क्या भाव है अमरूद? अमरूद बोल रहा है 150 के। सही है। तो और आपने प्राइस लिस्ट फॉलो की है? जी। उसके मुताबिक है? जी नहीं। अब आपको लगता है कि जो ये फल हैं और सब्जियां हैं ये आवाम की दस्तरस से बाहर है या ठीक है, प्राइस सही है इनके? नहीं, ये तो आवाम की तरफ से बाहर है। बाहर है? जी हाँ, बिल्कुल समझ। महंगाई ज़्यादा है? जी हाँ। गरीब आदमी क्या करे? गरीब आदमी क्या करेगा? यही लेने की कोशिश, महंगाई में क्या करेगा? भाग जाएगा, कहीं ना कहीं काम करेगा और मजदूरी करेगा। प्राइस लिस्ट कहाँ लगी हुई आपकी? ये लगी।
सही है, प्राइस के हिसाब से ही बेच जी रहे हैं। बिल्कुल प्राइस आप देख रहे हैं यहाँ पे रश है या कारोबार ठंडा है? ठंडा है, हर जगह ठंडा है, किसी का भी नहीं है कारोबार, हर जगह ऐसा ही है। गुजर बसर सही हो जाती है? हाँ लगा शुक्र है कर। महंगाई सही है या बहुत ज्यादा है? नहीं तो महंगाई ज़्यादा है, तो हम लोग को उधर से आया तो इधर से थोड़ा सी चीज़ सस्ता मिलेगा, इधर बहुत महंगा सही, है। बचत बाजारों में लोग इसीलिए आते हैं कि सस्ता मिलेगा, मिल सस्ता रहा है मिलेगा, सस्ता फिर नहीं सस्ता नहीं, महंगा है, नहीं सब मिल चीज़ रहा महंगा है। सस्ता। क्या करें रमजान में, लोग क्या करें फिर बताएं? पता नहीं, तो अभी किसी के पास जॉब है, किसी के पास नहीं है, तो ना उसको मुश्किल से गुजारा होता है। घर का किराया, बिजली का, सब चीज़ का महंगाई है ना। सही, बच्चों की फीसें हैं, फिर बच्चों इलाज का मुआवजा फीस है। पे ये रमज़ान भी आती है ना, रमज़ान के महीने में आती है, थोड़ा सी सस्ता होता है तो अच्छा है ना, मगर महंगाई ज़्यादा होता है। अगर मैं दुनिया के दीगर ममालिक की बात करूँ तो उसमें क्या होता है कि जब रमज़ान आते हैं तो वहाँ पर जो है मार्ट्स में सेल लग जाती है, सस्ते करके बेचा जाता है ताकि इस बाबरकत महीने में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ख़रीदारी करें और फ़ायदा उठाएं। कैसी मिल रही है चीज़ें? मुनासिब रेट पे मिल रही है? बहुत महंगा मिलते हैं, क्या करे गरीब आदमी, मजबूर है, क्या करें। चीज़ें चाहिए भी और कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। तो गवर्नमेंट ने जो है वो प्राइस लिस्टें जारी की हैं ताकि आवाम को रिलीफ दिया जा सके। आप समझती हैं आवाम को रिलीफ मिल रहा है? नहीं मिल रहा। क्या क्या चीज़ें जो लगता है आपको जो सस्ती होनी चाहिए? जो बेसिक चीज़ें आवाम की ज़रूरत की जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो सस्ती होनी चाहिए। यहाँ पे तो आग लगी हुई है सारी चीज़ों में, कोई रिलीफ नहीं है। अच्छा, ये प्राइस लिस्ट भी लिख कर लगाई हुई है, सामने इनका दफ्तर भी है, तो कभी ऐसा हुआ कि शिकायत की हो या प्राइस लिस्ट आपने टैली करके सामान लिया हो? प्राइस लिस्ट देख के ही सामान ले रहे हैं, लेकिन प्राइस लिस्ट लगी हुई है वो भी कोई इतना सस्ता तो नहीं है, महंगा ये गरीब आदमी की पहुँच से तो दूर है। तो यहाँ पे हमें कहते हैं कि गोश्त जो है वो बकरे का इस प्राइस में मिलेगा, दूध इस प्राइस में मिलेगा, लेकिन मिलता है क्या आवाम को? नहीं कोई नहीं मिलता। 1200 तो बड़े गोश्त के रेट है, गरीब आदमी क्या खा सकता है बड़ा गोश्त लेके? और चिकन के रेट हैं 800, गरीब आदमी की पहुँच से तो दूर है। गरीब और आदमी प्राइस लिस्ट में देखें तो उसमें तो 550 रुपये लिखा हुआ है। 550 का तो नहीं मिलता, हमें नहीं तो कहीं मिलता नहीं मिला, ना? हमने तो नहीं लिया कभी। गरीब आदमी की जो पहुंच से हर चीज़ दूर है। एक मजदूर है, वो अगर उसकी 1000 रुपये दिहाड़ी है तो वो क्या सारी चीज़ें जो एक वक्त का खाना भी नहीं खा सकता 1000 रुपये में, तो बस मजबूरी है, क्या करें, लेना तो है बच्चों को। गरीब आदमी जिसकी जो 1000 रुपये अगर यौमिया की बुनियाद पे कमाता है तो माहाना 30,000 बन जाते हैं। बिजली का बिल है, गैस का बिल है, दीगर अखराजात हैं, अशिया खुर्दनोश हैं और डिफरेंट चीज़ें हैं, तो नहीं पूरी हो पाती। कहने का मकसद ये है जो लिस्टें लगा दी जाती हैं इस पे आवाम को मिलना भी चाहिए और इसमें आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। यहाँ पे सब ये बता रहे हैं कि गोश्त हो, चाहे मुर्गी हो, चाहे दूध हो, चाहे सब्ज़ी हो, चाहे फल हो, वो इन लिस्टों के हिसाब से नहीं मिलता। अगर इस पर 550 रुपये मुर्गी का गोश्त है तो नहीं मिलता। मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी, उन दुकानों पे भी हम जाएंगे जहाँ पर लिस्टें तो आवेज़ा हैं लेकिन क्या उस प्राइस में मिल रहा है या नहीं मिल रहा। आवाम क्या कहती है इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाम की सहूलत के लिए प्राइस लिस्ट इशू कर दी जाती है, हमें एक लॉलीपॉप दे दी जाती है कि भाई इस पे मिलेगा, और रमज़ान पैकेज जो है क्या इस पे मिलता है? नहीं बिल्कुल नहीं मिलता। यहाँ पे दाम कुछ और होते हैं, वहाँ कुछ और होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हमें बेवकूफ़ समझा जाता है या हमें बेवकूफ़ बनाया जाता बन है? गए हम, बेवकूफ़ बन रहे हैं सब मिल गए। क्या करना चाहिए? कुछ भी हल नहीं है अभी, तो फिलहाल क्या हल होगा? मैं खुद साफ़ी हूँ, मैं क्या बोलूँगा। क्या बेच रही हैं आप? ये साधने की फलियाँ है, आपको किस हिसाब से मिलती है पीछे? ये लेके आते पेड़ों में से तोड़ के लेके आते हम लोग। सही है। हम लोग 300-400 में खरीदते हैं हम लोग, फिर यहाँ पे 30 रुपये का बंडल बेचते हैं। सही है। तो गुजर बसर हो जाती है हाँ, आपकी? बस घर में 200-300 कौन कौन है आपके? घर में तो हमारी 4 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं। सही है। शोर का इंतकाल 3 महीना हो रहे। शौहर के इंतकाल के बाद से कर रही है, पहले से कर रही थी? मैं पहले से कर रही हूँ। सही है। जो बेटे हैं, बड़े बेटे हैं आपके? बेटे शादीशुदा है मेरे। शादीशुदा हैं तो वो अपनी बीवी बच्चों के साथ हैं, आपको नहीं करते? नहीं करते हैं, पर वो बाल बच्चे डाल, अभी मेरी 4 सही बेटियाँ। है। तो आपको किसने कहा कि ये मेहनत मजदूरी करें? यहाँ पे तो हमने देखा है उमूमी तौर पे लोग मांगते हैं कि जी हम गरीब हैं, हम मांग रहे हैं। नहीं, मैं मांगती नहीं हूँ, मैं मेरा काम करती हूँ। मैं मेरा कोई भी, मैं कभी फूल बेचती हूँ गुलाब का, कभी मैं ये बेच लेती हूँ, मैं मेरा गुजारा चला लेती हूँ। सही है। रोज़ाना कितना कमा लेती हैं आप? 400-500 कभी 300 मिल जाते हैं। मेहनत करके खुशी मिलती है? हाँ, तो जो लोग आप देखती हैं कि इस तरीके से भीख मांग रहे होते हैं तो क्या सोचती हैं? ये आप लोगों का हक भी खा जाता है? क्योंकि लोग आपसे तो बहस कर करके लेते होंगे, अच्छा 30 है 25 कर लो, 20 कर लो, थोड़ा ख्याल कर लो, खुला नहीं है, ऐसे करते होंगे। उनको जेब से 100 का नोट भी निकाल के दे देते हैं। दे देते हैं, 100-50 तो दे देते हैं, कोई रेमी होता है तो दे देते हैं। नाज़रीन, मैं ये कहूँगी कि ये मेहनत से कमा रही हैं, ठीक है, इनको दे, ये हकदार हैं। ये वो लोग हैं जो मेहनत से हक हलाल की रोज़ी रोटी कमाते हैं, पूरा दिन मेहनत करते हैं, तो इनसे 5-5, 10-10, 20-20, 25-25 रुपए के लिए बहस नहीं किया करें।
अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हो। अच्छा मुझे ये बताएं, कोई चोट लगी हुई आपको या खुदा न खास्ता हाथ पाँव या सब सलामत है आपके? हाँ, तो फिर मांग क्यों रही हैं? गरीब है, क्या करें, कारोबार नहीं। यहाँ पे तो गुर्बत बहुत ज़्यादा है, लेकिन हर शख्स तो नहीं मांग रहा ना। आपका शौहर है काम नहीं करता ना, तो उसको बोलो ना काम करे। नहीं जाता। अच्छा, बेटियाँ क्या करती हैं? बेटी छोटी छोटी, छोटी छोटी हैं। एक बेटी जवान है। मांग के गुजारा कर लेती हैं, हो जाता है आपका गुजारा? हाँ, खाना खा लेते हैं। पूरे दिन में कितने पैसे मिल जाते हैं? 600-700 जाते हैं। फिर उससे क्या करती हैं? घर अपना है, किराए का है क्या? किराए में घर है, 1 किलो आटा लेती हूँ, आधा किलो घी लेती हूँ, वो पत्ती लेती हूँ आधा किलो, सही है। आधा किलो दूध लेती हूँ। बच्चा मेरा दूध पीता है ना। रहती कहाँ हैं आप? लियारी। तो वहाँ से रोज मांगने यही आती है? इलाके चेंज होते रहते हैं आपके? एक दिन वहाँ तो एक दिन आगे, एक दिन आगे। ये किसने मशवरा दिया कि ऐसे बुर्का पहन के मांगो? गरीब है, क्या करें। जैसा कि आपको पता है कि हम महंगाई के हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक है और इसमें जो है वो आपने ये देखा कि लोग जो है वो सदका, ज़कात और खैरात भी करते हैं। तो इसी तरह से ये खातून हमें मिल गई जो कि मांग रही थी। जब मैंने इनसे पूछा कि खुद भी कमा सकती हैं, किसी भी तरीके से मेहनत से जो है वो कमाएं, तो इन्होंने फिर आपने सुना कि इन्होंने कहा कि शौहर काम नहीं करता, ये नहीं करता, साथ नहीं रहते, और इन्होंने तमाम चीज़ें सुनाई। चूँकि मांगने की जब लत पड़ जाती है ना, तो वो शख्स मेहनत नहीं करता, वो इसी तरीके से मांगता है। और वो कह रही है मैं गरीब हूँ। यहाँ पर आपने आवाम के महंगाई के हवाले से भी व्यूज़ सुने। हर शख्स जो है वो गुर्बत का शिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मांगे। खुदा न खास्ता कोई माजूरी है या कोई वाकई ऐसा उज़र है कि जिसकी वजह से आपको मांगना पड़ता है, तो फिर ऐसे लोगों को दें, वरना इस तरह से पेशावर भिखारी मत बनाएं। आगे चलते हैं और लोग क्या कह रहे हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुनासिब मिल रहा है? मुनासिब कहाँ है ये तो अपने रेट लगाए हुए इन्होंने। ये तो कह रहे हैं प्राइस लिस्ट लगी हुई है। कहाँ है भाई आपकी प्राइस लिस्ट? 430 रुपए किलो। 430 कह रहे हैं, तो चेक करें इसमें लहसुन किधर है। लहसुन ये रहा, लहसुन 430 भी है और 380 भी है। ये कौन सा दर्जा है? और लहसुन चाइना 495 भी है। ये कौन सा है? इस लिस्ट से लगता है आपको रिलीफ मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। गरीब आदमी तो पिस गया ना बेचारा, क्या किस तरह से खाए, वो अपने बच्चों को कैसे खिलाए। दुनिया की दीगर ममालिक में रमजान में रिलीफ दिया जाता है, यानी कि जो नॉन मुस्लिम होते हैं वो भी मुसलमानों को रिलीफ देते हैं। और यहाँ क्या होता है? यहाँ मुसलमानों को लूटते हैं मुसलमान, कम नहीं करते। वो ये कहते हैं यही आमदनी का जरिया रमजान, इसी में कमा लो जो कुछ कमाना है। असल में जो लोग ये तयन करते हैं कि इस कीमत में मार्केट में मिलना चाहिए, उनको मेक श्योर करना चाहिए कि एक तो उस कीमत में भी मिले और वो कीमतें जो है वो आवाम की पहुंच में हो, पहुंच से दूर ना हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वाजी। अच्छा मुझे बताएं लिस्ट कहाँ है आपकी? ये लगी हुई है ऊपर। ये वाली नहीं, जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की लिस्ट है। लिस्ट के ऊपर भी यही रेट होता है। वो सही है ना, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि लिस्टों पे ये रेट है कि जब नहीं ये है? लिस्ट इसके ऊपर है तो सब लोग गवर्नमेंट का भी। नहीं नहीं नहीं, आप लिस्ट दिखाए रहे हैं, आवाम को कैसे यकीन आएगा? मतलब चेक करें इसमें प्याज किस हिसाब से? बड़ी प्याज 200 रुपए किलो। सही सही। अच्छा मुझे ये बताएं ये किस हिसाब से लाते हैं आप मंडी से? कलमा भर के बताऊं जैसे? नहीं नहीं वैसे बताएं, कलमा बड़े बगैर इसके बताएं। अंदर एक 230 रुपए किलो की भी खरीदे और एक इसके अंदर सही, आप तो मनों के हिसाब से लेते हैं ना वहाँ से? 230 रुपए किलो बंद बोरी में खरीदे। और दूसरी बात, बोरी के अंदर ये भी है और बोरी हाँ के वो अंदर तो होता है, बिल्कुल होता है। सही। बोरी तो के अंदर आज ये के भी क्या है। रेट थे? आज के रेट इन लोगों ने 200 रुपए किलो दिए। इसके अंदर 230 रुपए किलो की भी खरीदे और 190 रुपए किलो की भी सही है। खरीदे। तो क्या घर क्या लेके जाते हैं? प्याज और आलू का ही काम करते हैं? कितना बच जाता है आपको सब कुछ निकाल कर? सब कुछ निकाल कर जैसे अभी ये रेट दिया हुआ है इस हिसाब से तो सब लोग घर का आटा भी जेब से खरीदना पड़ेगा। सही। तो गरीब आदमी किधर जाए, क्या करे? अभी क्या ये भी कर सकते लेने हैं? वाले भी चाहते हैं इनको रिलीफ मिले, बेचने वाला भी चाहता है। भाजी अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग खुद मजदूर आदमी हैं। ये लिस्टें आप लोगों की मुशावरत के बाद बनती हैं? उसके बाद भी बनती हैं, उसके पहले भी बनती हैं, बस कुछ बोल नहीं सकते इस चीज़ में। इसी लिस्ट के हिसाब से बेच रहे हैं आप? नहीं बेच रहे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मैंने जो चीज़ें खरीदी हैं मैं इधर अपने पैसे 2 बच्चों की रोज़ी कमाने के लिए आया। बिल्कुल। मैंने नुकसान के लिए नहीं आया। मैंने बुध बाज़ार में अलादीन पार्क में 15 तकरीबन हमारे भाई स्टॉल होल्डर थे जो एप्लीकेशन लिखी कमिश्नर कराची को कि भाई मेहरबानी फरमा के हमारे साथ ये प्राइस लिस्ट में नाइंसाफ़ी हो रही है। मंडी के अंदर रेट कुछ है और हमें रेट कुछ दिया जा रहा है। वो तो कहते हैं हम तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद ये प्राइस सब गलत बयानी कर रहे हैं बिल्कुल। अगर जो कहता है कि मेरे सामने लेकर आए, मैं नंबर देता हूँ, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी देता हूँ। अगर मंडी के रेट के हिसाब से भी हमें देना, खुदा की कसम पूरा महीना हम जो ना गरीब तो ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं या आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और हमारा गला काटा जा रहा है। एक मरतबा मंडी के अंदर ज़रूर जाएं, आप जाके ये लिस्ट लेके जाएं, वहाँ पे देखें कि मंडी के अंदर क्या चीज़ बिक रही है और इस पे क्या रेट है।
अब मंडी के भाव में मिसाल के तौर पे ये मंडी के भाव 45 रुपए किलो आलू का रेट है। अगर मंडी में 50 रुपए या 60 रुपए बिक रहा हो तो ये 45 रुपए जो रेट देने वाला सही है या गलत? अब ये मिर्ची के जो रेट है मैं 280 रुपए किलो की मंडी से लेकर आया हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो रेट दिया गया है वो 180 रुपए किलो का दिया है। कैसे बेचेंगे? 100 रुपए किलो में अगर नुकसान है तो मैं बताऊँ मैं अपना गला काटूंगा या क्यों? आप आपका काटूंगा? कमाने बैठे हैं ना, कमाने बस। के लिए आए ना। हाँ। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं सबसे बड़ा आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि पहला मीडिया आया है कि जिन्होंने स्टॉल होल्डरों की बात सुनना पसंद की है। वरना जो भी आता है कस्टमर की बात सुनता है, मरकज खेत में जाता है, वो बात सुनकर चला जाता देखिए, है। आप भी तो आवाम ही है ना, आप लोग भी अपने घर से अपने बच्चों की मैं रोजी रोटी के लिए इसीलिए निकले हैं ना। आपके दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि कोई तो ऐसा मीडिया आया जिन्होंने हमारे स्टॉल होल्डरों की सुनना पसंद की है। ये तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, कमिश्नर कराची साहब जो लिस्ट तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद जारी करते हैं, ये उनके लिए सवालिया निशान है कि कैसे एक दुकानदार या एक ठेले वाला, एक सब्जी फरोश या मुर्गी फरोश, गोश्त फरोश, फल फरोश कैसे इस प्राइस में बेचेगा। फिर क्या सोच कर ये मीटिंगें होती हैं? क्या उन मीटिंगों में होता क्या है? बेसिकली डिसाइड क्या किया जाता है? आवाम का ही सिर्फ मसला नहीं है, ये हम सबका मसला है। जो काम कर रहा है, जो रोजगार कमा रहा है, उसका भी मसला है, और जो यहाँ से अपनी मेहनत की कमाई से कुछ खरीदने आया है, ये उसका भी मसला है। आंटी क्या लेने आई हैं? आलू लिया है। सही है, सही मुनासिब मिला आपको? बस कितने 200 के उसने दिए 2.5 किलो। क्या करें, रमजान में भी हमें कोई रिलीफ नहीं मिलता। कुछ भी नहीं है और चीजें सब महंगी हो गई हैं। जो तो रमजान में तो सस्ती करनी चाहिए ना। तो ये हमारा पाकिस्तान मुल्क है ना, बाहर के ममालिक थोड़ी कि वहाँ पे वो कम कर देंगे। हमारे यहाँ तो कीमतें डबल तिबल हो जाती हैं। अब हम आए हैं हाथ में पैसे पकड़ के, वो भी कुछ नहीं मिल रहा। सब अभी से हरी मिर्चें 80 रुपये पाव, जो कि 40-50 रुपये पाव थी। किधर जाए, किसके पास फरियाद करें? गरीबों का तो कोई सुनने ही वाला नहीं है ना, क्या करें। प्राइस जो है ना, जैसे ही देख रहे हैं ये मीडिया कैमरा आ गया, इन्होंने फ्रंट करने शुरू कर दिए, उसके बाद फ़ौरन वो उस चीज़ को पलट देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या लेने आई हैं आप? सब्जियाँ ही सही है, मुनासिब पैसों में मिली आपको? मेरा तो मैं ख्याल से आप पीछे मुड़ी है, फिर रेट चेंज हो गए। फिर चेंज हो गए? फिर फ़ौरन? चेंज, हाँ फ़ौरन चेंज हो जाते हैं, इसलिए कि हम लोग आप आगे थी और वो चेंज हो गया दोबारा। तो क्या फिर कर ये सकते ऐसा हैं? क्यों करते हैं? जाहिर है, मैं कह रही हूँ कारोबार वाले तो चल जाते हैं, तनख्वाह वाले क्या करें ना। क्या करें, वाकई सही बात है। जाहिर तनख्वाह तो रोजाना बढ़नी होती, मुनाफाखोर तो अपना मुनाफा कमा रहे होते हैं। सही, अब आगे क्या कर सकते हैं। सही है। तो ये जो आप प्राइस चेकिंग करते हैं ना, वो वक्ती तौर पे होती है। देखिए अभी हम आए हैं, ये सीधा उल्टा होता रहेगा। ये सीधा उल्टा क्यों करते हैं भाई? बाजी अगर सही बताऊं तो ये मंडी, सही बताएं, सही बताएं। सही बताऊं, मैं अपनी रोजी पे बैठा हुआ हूँ, ये मंडी के भी रेट नहीं है जो इसने हाँ, तो फिर रेट ये दिया। क्यों आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं? और आप भी बन रहे हैं, आप भी लगा रहे हैं। आप तो तो भाई सीधा हमें तो बोले अपने- मंडी का रेट नहीं, मैं हमें- नहीं लगाता। अभी नहीं लगाएंगे, वो बोलेंगे बंद करके आप जाएं घर पे। सही है, चालान तो मैं कर अपने देंगे, बच्चों जुर्माना को कर देंगे। लाजमी कितना बात, जुर्माना होता है? जुर्माना तो उधर बेहिसाब हो जाता है अगर नहीं लगाएंगे रेट। तो अभी SDM आएगा, वो कर देगा, 50,000 का करे या 10,000 का करे, वो उसकी मर्जी कहाँ है। से भरेंगे फिर कहाँ से भरेंगे हम, यही तो सोच। अभी ये ठिया भरा हुआ होता है हमारा, अभी ठिए पे माल नजर आ रहा है आपको, तो क्यों नहीं लाया? इसी वजह से ये झिकझिक होगी, सिर्फ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं सुबह से और कुछ भी नहीं हो रहा, काम नहीं हो सही है, तो रहा। वो बेचारी आवाम भी क्या करे? अवाम भी क्या करे और हम भी, अच्छा हम भी तो सही। अवाम है ना। हाँ, अगर हम मंडी जाते हैं ना, मंडी में हम यूं नहीं चेक कर सकते, वो बोलता बटन हटो। बस ये लिस्ट इसलिए दे दी कि हम लड़ते रहे, सब्जी वाला लड़ता रहे, रोजे में रोजेदार लड़ते रहे, और बाकी वो सब जो है ना ठंडे कमरों में बैठकर मिनरल वाटर पिए, ठीक है, और हम लड़ते रहे। आप बताएं, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं कह रहे हैं रमजान पैकेज इतना दे रहे हैं, हम लोग को भी दे। मुझे पता है गरीब आदमी का गुजारा आसान बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है भाई। लोग बरमला कह रहे हैं कि हमें दो कुछ, जैसे कि मैंने एक खातून दिखाई जो कि मांग रही थी, और मैंने आपको साथ साथ वो खातून भी दिखाई जो अपनी मेहनत से हक हलाल कमा रही थी। आवाम जो है नाराज हो के जा रही है भाई। मंडी में महंगा, इधर भी महंगा है। हाँ, तो फिर ग्राहक बोलते कम करो। तो फिर ये इनका क्या फायदा है इन लिस्टों का? लिस्ट पे ही दिया, हम इंटर हुए, उसके बाद सबने प्राइस लिस्ट दिखाने शुरू कर दिए, वरना हटा दिए थे। पहले भी 200 दे रहे हैं, पहले भी दे रहे थे, पहले भी 200 दे रहे हैं। क्यों ना वो खरीद पा रहे हैं ना आप बेच पा रहे हैं? यही वजह तो समझ में नहीं आ रही, किसी की समझ में नहीं आ रही, ना हमारी समझ में आ रही ना उनकी समझ। ये 220 रुपए किलो खुद लाए हैं, 200 बेच रही हैं। ये जो हाल है अभी है, पहले कभी देखा था? ये सिर्फ रमजान में होता है, पहले नहीं होता। तो नुकसान करके क्या फायदा हुआ आपको? तो नुकसान हो रहा है ना, अभी लिस्ट के हिसाब से देना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आप सही मिल रहा है? रेट लिस्ट के हिसाब से मिल रहा है? ये तो मुझे ऐसा लग रहा है मरोड़ तरोड़ के रखी हुई थी लिस्ट, अभी खोली है। नहीं दे रहा है, ये चेंज है। अभी ये 150 दे रहे हैं, आपको देखते ही 120 कर दिया रंग रेट, वो 100 रुपए लिखा हुआ है। अच्छा, देख रहे हैं आप, तो ऐसा क्यों है मुझे बताएं ना। आपके सामने ही है जो भी। सही, अब ये इसमें 100 आप क्या रुपए समझते हैं, ये कसूरवार है या 100 ये रुपए जो- किलो गाजर दे रहे हैं, आपको देखते ही 60 रुपए हो गया। अभी मैं नमाज के बाद ये सारा चेक करके गया हूँ।
अब आलू के रेट 45 रुपए लिखे हुए हैं, दे रहे हैं वो 75 रुपए के। सही है, तो मुझे ये बताएं, ये कहते हैं, ये शिकवा करते हैं कि हमें मंडी से इतने का नहीं पड़ता है, क्या ये सही कह रहे होते हैं या ये आप अभी तो गलत नहीं, करते हैं? अभी भी तो ये इस रेट पे दे रहे हैं ना, इसका मतलब ये इस रेट पे मिल रहा है तो दे रहे हैं ना, गलत बयानी तो है, जाहिर सी बात है। सही है। हाँ, गवर्नमेंट अपना चेक एंड बैलेंस रखे तो चीज़ें मिलती। गवर्नमेंट जब प्राइस का तयन करे तो फिर ये कोशिश करे और इस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन करे कि आया उस रेट पे बाज़ार में मिल रहा है या नहीं मिल रहा। हमारी कोशिश ये थी कि यहाँ पर जो दुकानदार हैं या ठेला फरोश हैं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ये भी बताएं, साथ साथ आवाम को किन मुश्किलात का सामना है वो भी बताएं। स्टॉल पे कोई भी नहीं है क्योंकि ये कह रहे हैं कि इनका जो है वो इनके पास रेट लिस्ट नहीं थी तो बंदा उठा के ले गया, लेकिन अभी मुझे यहाँ रेट भी नजर आ रहे हैं, वहाँ लिस्ट भी नजर आ रही है। इनके पास रेट नहीं था इसलिए इनका पल्ला लेगा उठा के। सही है, तो अभी तो मैंने देखा रेट लिस्ट भी लगी हुई है, एक चीज का रेट नहीं था इनके पास। अच्छा, तो लेमन का रेट नहीं था। लेके कौन गया? गवर्नमेंट जो बैठे में ब्यूरो एंड प्राइस कंट्रोल जो है इदारा, वो लेके गए, कहाँ लेके गए? इंतजाम में। सही है, और ये यहाँ पर इसी तरह बेचारे का सामान ऐसे ही पड़ा रहेगा? हाँ, वो फिर ये माफी मांगेंगे तो देंगे वरना नहीं देंगे। तो अच्छा, ये लोग आते हैं आपको तंग करते हैं कि फ्री में दो या वैसे दो या कम में दो? नहीं, हमें पैसे वैसे नहीं मांगते वो। सही है, नहीं मांगते, अपना रेट चेक करते हो चले जाते हैं, हमारे पास लगे हुए चले जाएंगे, कुछ नहीं कहेंगे। सही है। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ पे शिकायत करें कि हम इस रेट पे बेच नहीं सकते। ये तो हकीकत है, नहीं बेच सकते, ये हकीकत है। क्योंकि ये रेट जो आती है ना सुबह 6 बजे आती है, हम जो माल खरीदते हैं रात को 12 बजे खरीदते हैं, हम क्या चीज़ देंगे? सबको फायदा होता होगा जब भी तो कर रहे होंगे, वरना ये तो सारा नुकसान है। नुकसान 2-3 सौ में नुकसान हो रहा होता है, 2-3 में वो बराबर हो जाता है। सच से बताइएगा, जब हम चले जाते हैं तो ये लिस्टें हटा दी जाती हैं? हटा भी देते हैं, कुछ रेट चीज़ों की बाकी लगी भी रहती है। क्या लिया आपने? लौकी लिए सिर्फ 60 रुपए की। 60 रुपए की ये लौकी आई बस। सही, जब आवाम को रिलीफ मिल रहा है यहाँ पर? कुछ भी नहीं मिल रहा, सिर्फ संभाल के बैठ गए, कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ सीट लेना तो इनके अपना गल्ला भरेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आंटी क्या लेने आई हैं? सब्जी लेने आई यहाँ पर। मुनासिब दामों में मिल रही है? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ तो कह रहे हैं प्राइस लिस्ट इशू कर दी है, उस हिसाब से मिलेगा? कुछ भी नहीं, बल्कि हाई फाई रेट है। अभी 100 रुपए थे पिछले हफ्ते टमाटर, अभी 120 रुपए लिए, तो भाई गरीब आवाम के पहुँच से तो बहुत दूर है। अस्सलाम वालेकुम। मुनासिब दामों मिल रहा है? नहीं, बहुत महंगा, बहुत महंगा, बहुत महंगा। 80 रुपए किलो तो वो है, 80 रुपए पाव हरी मिर्चें। तो फिर आप क्या लिया आपने? नहीं लिया कुछ भी। क्यों? इसलिए कि महंगा, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हुकूमत को चाहिए एक्शन ले, गरीब आवाम के लिए कुछ करें। आपको लगता है हुकूमत करेगी, एक्शन लेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपस में लड़ ही रहे हैं लोग, तो करेंगे क्या? हमारे लिए क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। आलू मुनासिब पैसों में मिल गए आपको? 60 रुपये। रोज प्राइस जो है वो चेंज होते रहते हैं। रमज़ान है और ममालिक में और कंट्रीज़ में तो चीज़ें सस्ती होती हैं, जब वहाँ के इवेंट आते हैं या कोई इस तरह के आते हैं तो मजहबी त्यौहार या कुछ भी, यहाँ महंगा होता है। कितना मुश्किल है खवातीन के लिए इस तरह खरीदारी करना? अभी तो कुछ भी नहीं खरीदा, मैं तो वापस जा रही हूँ घर पे, क्या करूँ? सड़ा हुआ भी इतना महंगा बेच रहे हैं कि वो सड़ा हुआ पब्लिक खाएगी क्या? सही, तो फिर क्या करेंगी? घर जाएंगी खाली हाथों? क्या करूँ, जो होगा खा लेंगे, गुजारा कर लेंगे बच्चों का घर में, लेकिन ऐसा तो नहीं खाएंगे भाई। तो इतनी महंगाई कभी देखी थी आपने? नहीं, हमने तो कभी नहीं देखी। जो बुरा हाल हो रहा है, बहुत ज्यादा बुरा हाल हो रहा है, परेशान आ गए भाई हम तो। से क्या निकलता है? बददुआ ही निकलती है हमारे लिए, तो कहना लोग खाएंगे क्या करेंगे? अपने बच्चों को लोग मरे जा रहे हैं इसी महंगाई के चक्कर में, लेकिन कोई एहसास ही नहीं किसी को किसी बात का, जो बिल्कुल भी हर चीज में बुरा हाल करा हुआ है। पानी को भी तरसाया हुआ है, खाने पीने की चीजें भी महंगी कर दी हैं, क्या करे बंदा, कहाँ जाए? ये गैस आ नहीं रही, बिल आ रहे हैं, बिजली नहीं आ रही, इतनी गैस आ रही, गैस आ खा रही है, बिल इतने भेज रहे हैं कि बस क्या बोले लोग, इतनी आमदनी नहीं है जितने के गैस के बिल भेज रहे हैं, बिजली के बिल भेज रहे हैं। लेकिन लोग तो रो रहे हैं, दुआइयाँ दे रहे हैं कि हम नहीं खरीद सकते, हमारी पहुँच से बाहर है। आपको ये नहीं पता गवर्नमेंट ने टैक्स कितने लगा दिए, चीज़ें कितनी महंगाई कितनी कहाँ पहुँच गई है? अब इन लोगों का क्या कसूर है? ये लोग भी तो आगे से लाते हैं तो टैक्स दे दे के, जगह जगह तो भत्ते देते हैं, जहाँ जहाँ से इनकी कन्वेंस आती है, इनकी हाई रूफ आती हैं, वहाँ भी तो ये भत्ते दे कर आते हैं ना। ये हमारे यहाँ भत्ता भी तो खत्म ही नहीं होता, ये कभी खत्म नहीं होगा, करप्शन कभी खत्म नहीं हो सकती। यहाँ सारे करप्ट लोग वही घूम फिर के सब वही आ जाते हैं। जब रमजान आते हैं, रमजान में तो लूट मार सेल लगी हुई होती है, सेल होती है, लूट मार सेल का नाम दिया जाता है उसको। जिसका जो दिल करता है वो बस अपने प्राइस लेता है, कोई ये नहीं देखते कि क्या है क्या नहीं है, किसके घर में फाके पड़ रहे हैं, क्या है। गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती है कि गरीब आवाम जो हम जैसे लोग हैं ना,
वो पीस रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सुधार कैसे आएगा? कुछ नहीं आ सकता। मिडिल क्लास तो है ही नहीं, सिर्फ अपर क्लास है या लोअर क्लास है, मिडिल तो खत्म हो गई है। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं गुर्बत की वजह तो से। कैसे नहीं करेंगे? घर में झगड़े होते हैं, तलाक़ें, डिवोर्स हो रही हैं, रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, बच्चे कमा के नहीं ला रहे हैं तो माँ बाप टेंशन में है, पेरेंट्स में लड़ाई झगड़े, बच्चों में, मियाँ बीवी में टेंशनें कितनी हैं। आप फीसें दें, मदरसों की दें, घर को मैनेज करें, कमाने वाला बंदा भी परेशान है, जो घर में मिसेस चला रही है, हाउस वाइफ है, वो भी परेशान है। फटे गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, बिल्कुल हमारे लिए मतलब नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। आप यकीन करो, ये मेरे बच्चे वाइफ खड़ी है, हमारा बजट अब नहीं रहा, हम अब बिल्कुल ही मतलब ना समझ ले कि खाली हो गए। ये जो सफेद पोश तबका था जिसको एक सोची समझी साजिश के तहत खत्म कर दिया गया, वो बेचारा क्या करे? वो तो अपना हाल भी किसी को बता नहीं सकता। क्लास के साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है इस मुल्क में इस वक्त। आपको बता दें, जो हम लोग सैलरी पर्सन जो लोग हैं ना, हमारी सैलरी आधे घंटे में खत्म हो जाती है। यहाँ सैलरी आती है अभी अकाउंट में और आधे घंटे के अंदर हमारी सैलरी खत्म फिक्स होती है। ये बिजली के बिल, ये गैस के बिल, ये बच्चों की फीस, ये राशन खत्म। सैलरी 50,000 सैलरी कमाता हूँ महीने की, और 50,000 रुपये किसी दौर में आज से 5 साल पहले बड़ी सैलरी होती थी, लेकिन 50,000 रुपये की औकात 5,000 के बराबर हो गई है। तो आटे फ्री में बांट रहे हैं ना, प्लीज़ ये आटे फ्री में मत बांटें। आप हमें सब्सिडी दें ताकि हम भी रह सकें। कुछ हमें ऑटो फ्री में बांट के हम फ्री में तो खड़े हो हम फ्री में लाइन नहीं लगा सकते। मैं अपनी बीवी को, अपने बच्चों को फ्री में लाइन में नहीं लगा सकता। या आप इसमें सब्सिडी दें कि अगर आटा ये 1200-1500 का आटा जो दे रहे हो, हम भाई दे दो 700-800 का दे दो, हम भी कुछ खा लें, कुछ रह लें। मेरी उम्र है 45 ईयर्स और मैं देखने में लगता हूँ 55 का। मैं आपको सच बता रहा हूँ, 77 की मेरी डेट ऑफ बर्थ है। वो सिर्फ टेंशन की वजह से। हुकूमत वक्त जिम्मेदार है, इनको जवाब देना पड़ेगा। देखें, यहाँ नहीं तो कहीं और तो जवाब देना ही है इनको। कब तक ये जो लड़ रहे हैं ना सीटों के लिए, हुकूमत के लिए, जवाबदेह हैं ये। खुदा ना खास्ता घर में कोई बीमार हो जाए तो फिर छोड़ दें, अल्लाह के वास्ते। अल्लाह तो अगर अल्लाह ने इसकी ज़िंदगी रखी है तो जी लेगा, वरना मैंने अपने घर में बता रहा हूँ 50,000 रुपये सैलरी अपने घर में अपने बच्चे को, ये खड़ा मेरा बेटा यहाँ पे, इसको मैंने पैराडोल में पानी में हिला के इसको पिलाई है। मेरे पास उसको पैसे नहीं थे, कुछ सैलरी नहीं आई थी ना। ये आपको लग रहा है दर्जा अव्वल है? दर्जा अव्वल नहीं है ये। क्या लग रहा है ये दर्जा 2 में, दर्जा अव्वल तो बहुत फ्रेश साफ सुथरा होता है। तो ये रखे हुए प्राइस आप देखें। हमारी कोशिश ये थी कि लोगों में इतनी अवेयरनेस तो आए कि वो लिस्ट देखें और फिर लिस्ट के हिसाब से लें। आप जाएंगे तो उसके बाद लिस्ट बंद हो जाएगी और फिर उसके बाद ये वही अपने रेटों में बेचेंगे और इसी में छाटी कर रहे हैं, इसी में 1 नंबर निकाल रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर कर रहे हैं। तो ये तो क्या करें फिर आवाम बताएंगे? अब यही है कि इन पे तो जुर्माना हो या ये तो ये बेचारे कहते हैं हम वहाँ मंडी से महंगा लेकर आते हैं। वही है ना कि ये कुछ कहते हैं, कुछ देने वाले कुछ कहते हैं। तो कसूरवार कौन है, हमें ये सोचना है ना। और रात को ये नहीं 2-2-2:30 बजे ये बेचारा घूम भी रहे हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन इदारे जिनका ये काम है, कमरों से निकले, एसी वाले कमरों से निकले, अपनी कुर्सियों से उठे, बाहर निकल के देखें कि आवाम किस तरह से परेशान हो रही है। आवाम के मसाइल हल करने के लिए कमरों से बाहर आना पड़ता है। आप देखें, ये ठेला भी खाली हो गया, बंदा गायब हो चुका है। ये यहाँ पे भी था, वो भी गायब हो चुका है। पता नहीं कहाँ चले गए अपने ठेले खाली छोड़ के। क्या लेने आए हैं? लहसुन अदरक। लहसुन अदरक सही मुनासिब मिल गया आपको? अब पता नहीं, 140 रुपये दिया है इन्होंने। आपने लिस्ट चेक की? यही नहीं, लिस्ट लगी भी नहीं है। लिस्ट नहीं है किसी के पास, नहीं है यहाँ तो। मैं तो अभी यही दुआ करी थी, अल्लाह करे कोई आए चेक करे। वो सही है, चले पूछते हैं इनसे। भाई लिस्ट, प्राइस लिस्ट है ना, तो लगाए ना, उनको लिस्ट दिखाएं। ये लो लिस्ट। कौन देता है लिस्ट? गवर्नमेंट देती है। तो उनसे पूछो ना कि भाई जब इसमें मुझे मिल नहीं रहा तो क्यों दे रहे हो? मैं तो ये आपसे ये बोल रहा हूँ ना कि आप मंडी में जाएं। रोज मंडी में आप जाते ना, हाँ। अगर आपको इतना ही महंगा मिल रहा है तो क्यों बेच रहे हैं फिर? क्या बेच रहे हैं? क्या बच्चों को भूखे मार रहे हैं हम? ये खुदकशी लोग कर रहे हैं। ये महंगाई का दौर है आजकल, कमाई नहीं हो रही जरा भी, क्या करेंगे लोग? सही, आपका भी तो घर है, आपके भी तो बच्चे हैं, आपको उनको भी पालना है। तो पालना है तो क्या करेंगे? आपको और खरीदार को लड़वाने की मंडी वाले गड्डियाँ देते हैं ना, जब रेट निकलती हैं गड्डियाँ, नहीं तो वो रेट ही नहीं देते। इसी तरीके से आप महंगा बेच रहे होते हैं, फिर जुर्माना हो जाता है, फिर वो तो भरना पड़ता है। क्या करें फिर बताओ? बंद हो जाते हैं, 2-3 दिन बंद रह के रहते हैं थानों में। जैसे जंगल का कानून है, अगर एक चीज़ के ऊपर 10 रुपये बढ़ते हैं और ये ठेले वाले हमारे भाई तकरीबन 20 रुपये बढ़ा देते हैं इसके ऊपर। तमाम मुल्कों के अंदर जितने मुसलमान मुल्क हैं वहाँ पे भी आप देखा जाए तो रमज़ान के अंदर वो लोग एक मुसलमानों को एक छोटा सा वो लोग पैकेज लाजमी वो लोग देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो आप चाहे किसी चीज़ पे भी आप प्राइस पूछ लें, मलेर वाली मिर्च
आप यकीन नहीं करेंगे, पिछले हफ्ते में तकरीबन 40 रुपये पाव में लेकर गया हूँ, आज तकरीबन 100 रुपये की रेट है। अगर मंडी से एक चीज़ इन लोग को 70 में पड़ती है ना, तो ये लोग तकरीबन 100 रुपये बेचते हैं। जितनी महंगाई ने इससे ज़्यादा इन लोगों ने बनाई हुई है। मुसलमान से अच्छा काफिर है, उनके रेट भी सस्ते हैं, उनके पास इंसानियत भी है और वो एहतराम भी करते हैं। यहाँ रेट भी ज़्यादा है, हर ठेले पे बेइज्जती भी ज़रूरी है, समझिए आप। हर तरीके से बर्दाश्त करना है। जाएं तो कहाँ जाएं? आप लोग हुकूमत से कुछ नहीं कहते, हुकूमती बाजारें नहीं लगती, हम लोग मजबूर हैं, बहुत बुरी तरह से मजबूर हो इन ठेलों से सामान लेने पे। चाहे वो सस्ता देते हैं या महंगा देते हैं, मजबूरी में परचेज कर रहे हैं। यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर संभल सको तो चलो, ये है इस मुल्क का हाल। मुझे ये बताएं कि रमज़ान में आपको लग रहा है कि कोई रिलीफ पैकेज दिया गया है आवाम के लिए, स्पेशली जो मिडिल क्लास आवाम है उसके लिए कोई सहूलियात हैं? नहीं, अभी तो कोई सहूलियात नहीं है, बल्कि मज़ीद इतवार को हम आए थे तो कुछ सस्ता था, लेकिन आज तो और महंगा हो गया। आज और महंगा हो गया? यानी हर गुजरते दिन के साथ महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है, रोज पर ज़्यादा ही हो गया। तो ये आपको लगता है रमज़ान की वजह से महंगे किए हुए? शायद यही वजह है। तो फिर क्या निकलता आज क्या निकलेगा, अल्लाह इनको हिदायत दे। रमज़ान में तो कुछ रिलीफ मिलता है, मिला है? नहीं, रमज़ान में कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। अभी आप क्या लेने आए? अभी मैं लहसुन देख रहा हूँ और प्याज देख रहा हूँ और सब्जी देख रहा हूँ। सही देख रहा हूँ, मतलब यानी कि आप पूछते हुए आ रहे हैं पीछे से रेट? हाँ, पूछते हुए आ रहे हैं, लेकिन रेट वही है, उसमें मुतमईन नहीं हो रहे? कोई फर्क नहीं पड़ा है। क्या करेंगे? क्या करेंगे, अल्लाह अल्लाह करेंगे और क्या कर सकते हैं। क्या लेना है बेटा? ग्रोसरी परचेज करनी है, वेजिटेबल्स वगैरह। सही है, तो आपने देखा है कि मुनासिब पैसों में मिल रहा है? मुनासिब तो नहीं है, जो महंगाई है अब तक वही हो रही है। मुनासिब बहुत मुश्किल है होना, क्योंकि रमज़ान में तकरीबन सभी के लिए बहुत ही मुश्किल है, तो हमारे लिए तो मतलब अब रमज़ान है, रमज़ान में महंगाई मज़ीद ज़्यादा हो गई है। लोग समझते हैं रमज़ान में सस्ता होगा, लेकिन रमज़ान में मज़ीद महंगा होता है। मैं ये कह रही हूँ, आलू देखो कितने महंगे दे रहे हैं, 100 के 1.5 किलो। अब नहीं ले सकता तो कोई कहाँ से करे, है ना। सब्जी देखो, जिस रेट पे लेना चाह रहे हो उस रेट पे नहीं है सब्जी, इतनी महंगी दे रहे हैं कि दुकानदार क्या करते हैं, बदतमीजी करते हैं? कभी कभी तो करते हैं और कभी नहीं करते। कोई इतना शरीफ होता है कि मना कर देते हैं, कोई ऐसा होता है कि तो चलो चलो ऐसे लिख लो। जो जरूरत की चीजें ये इतनी महंगी मिलेंगी हाँ, तो लोग तो हम क्या करें? हमारी तो आमदनी भी इतनी नहीं है ना, जितनी कि ये लोग इतना महंगाई कर रखी है, लोग बहुत ज्यादा महंगाई कर रखी है। हुकूमत को भी कोई कुछ नहीं कहता और वैसे भी कोई किसी को कुछ नहीं कहता, और इन लोगों से कहते हैं तो ये हमारे सर पे चढ़ते हैं। किसी को भी कोई असर नहीं है, हम लोग परेशान होते हैं, सारी आवाम परेशान होती है, लेकिन आवाम का किसी को कोई ख्याल ही नहीं है। मुनासिब मिल रहा है अंकल? अभी मैं मालूम करते हुए गया, इन्होंने बताया कि 120 रुपये, वापस आए तो 150 रुपये मटर हो गए। ये एक दुकानदार नहीं है, बल्कि एक माफिया है, माफिया। और मैंने यहाँ से नहीं बल्कि सारी जगह पे सर्वे करके देखा है कि यहाँ पे पता चल जाए कि यहाँ पे तरह से कोई इवेंट्स आ रहा है, फिर आप यहाँ का असर देखें अंदर क्या होता है। मैं देखा कि मैं तो मंडी भी गया हूँ, वहाँ पे भी इन्होंने जो काउंटर पे लोग बैठे होते हैं वहाँ पे भी एक से एक महंगा सामान इन्होंने कर दिया। अच्छा, ये लोग हमें कहते हैं कि हमें मंडी से महंगा मिलता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा हो तो लोग, बल्कि मैं देखा कि वहाँ जाके लोग ले रहे होते हैं। इसलिए कोई वक्त है कि लोग वहाँ मंडी में लोकल लोग नजर नहीं आते, लेकिन मैं देखा वहाँ पे लोग घूम रहे होते हैं, इसलिए कि वो सस्ता मिलता है। कहीं यानी कि लड़ ही नहीं सकता आदमी। रोजे में भी कैसे लड़ेगा? कैसे लड़ेगा? तो ये एक मखसूस वो है, यानी कि दुकानदार नहीं है, ये माफिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग माफिया। बिल्कुल सस्ता मिल रहा है? नहीं भाई, कुछ भी सस्ता नहीं है। गरीब आदमी क्या खाए? एक वक्त खाते हैं, एक वक्त भूखे बैठ रहते हैं, क्या खाएं? मैं खुद बेवा हूँ भाई। तो क्या करें फिर? किधर जाए, किसको फरियाद सुनाए? किसको सुनाए? किसी को नहीं सुना सकते, अल्लाह से बोल सकते हैं, और किससे बोलें? सब ऐसी है, वोट लेके बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करते। तो अभी आपने पूछे, रेट चेक किए, पूरी मार्केट घूमी, कुछ भी क्या नहीं लिया, खरीदा? कुछ भी नहीं लिया, ऐसे जा रहे हैं, क्या लें? तो मेहनत से कमा रहा है, उसके लिए जिंदगी कितनी मुश्किल है। खाना तो दूर की बात है, मरना भी आसान नहीं है इस दौर में। खबर, कफन दफन, कुछ भी खिलाना पिलाना। अब मैं बीमार हूँ, यकीन नहीं करी, पी लिया हुआ मुझे नहीं है, पैसे दवाई के नहीं जा रही। को लग रहा है यहाँ मुनासिब मिल रहा है? कुछ नजर आ रहा है, कुछ नहीं नजर आ रहा है। और जो नहीं नजर आ रहा है उसके लिए क्या करेंगे? ज़रूरत से ज़्यादा ही बढ़ाए में लोगों ने, ज़रूरत की चीज़ तो लेनी होती है ना, अब वो ही बढ़ाए में, तो ज़ाहिर है लेने के लिए मसला बन रहा है। कोई ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है, अपने गुंजाइश के हिसाब से। ये जो लोग कहते थे महंगाई कम कर देंगे, तो ये सारे दावे ही दावे हैं, ज़बानी है, ये बात तो हकीकत है। इस बाबरकत महीने में भी मुनाफाखोरी से लोग बाज नहीं आ रहे। डबल मुनाफा कमाने की लगे हुए ना, इंसानियत नाम की चीज़ ही ख़त्म है। ना एहसास है कि आजकल के हालात ऐसे हैं, कारोबार नहीं है, सभी परेशान हैं, लेकिन उसके बावजूद बाज़ारों में इतनी महंगाई की हुई है। प्याज जहाँ 150 रुपये थी, अभी कोई 300 दे रहा है तो कोई 250 दे रहा है, और यही ज़रूरत की चीज़ है रमज़ान में।
अब वही है, बच्चों को कुछ ना कुछ तो इंसान खिलाएगा ही ना। गरीब से गरीब भी होता है, वो भी अपने बच्चों को खिलाने की सोचता है। अब ज़रूरत की चीज़ें अगर नहीं मिलेंगी तो फ़ायदा फिर। महंगाई की अफियत को अगर बर वक्त काबू ना किया गया तो पता नहीं कितनी मासूम जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। तालीम और तरक्की का सिलसिला रुक जाएगा, क्योंकि जेब इजाजत देगी तो बच्चा स्कूल तक पहुंच सकेगा। ये सारी चीजें एक बहुत बड़े खतरे का सिग्नल पहले ही दे चुकी हैं कि हमारी आइंदा आने वाली नस्ल भूख, अफलास, तंगदस्ती और बेशुमार परेशानियों का शिकार होकर ज़हनी मरीज और जराइम पेशा अफराद की फहरिस्त में अपनी जगह बना रही है, जिसका फौरी तदारुक ज़रूरी है, वरना एक बहुत बड़ा अलमिया सानहे की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अगर आपके इर्द गिर्द मसले मसाइल और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए।